Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Experts. So today in this video I will share with you all some of the specific vocabulary words which you can use in your writing task too to boost your scores, right? So you can definitely get 7+ bands if you will be using all these vocabulary words in your writing. Okay, so before starting with the video, before sharing the valuable information, I just request you all to subscribe my channel so that I could get more and more motivated. Okay, so let's start with the first vocabulary word here. The first one is education, right? The topic is education. हम education पे बात करेंगे. There are some of the vocabulary words which you can use in your every writing task which will be related to the education, right? So first word here we have is curriculum, right? Curriculum. सिलेबस को हम करिकुलम कह सकते हैं. एजुकेशनल प्रोग्राम, कोर्स ऑफ स्टडी, कोई भी एकेडमिक प्लान हो, कोई भी लर्निंग मॉड्यूल हो, तो करिकुलम बेटा क्या होता है? सिलेबस. जब आपने कहना है ना कि बच्चों का सिलेबस जो है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, बच्चों का सिलेबस अच्छे से मतलब हम पढ़ा सकते हैं जब हम क्या करते हैं, ऑफलाइन टीचिंग करते हैं. क्लियर हो गया? सो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, करिकुलम कह सकते हो. या फिर अगर आपने कहना हो कि जब हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं सो उस टाइम पे हम बहुत ही इफेक्टिवली बच्चों को इंटरेक्ट करके पढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, राइट? सो हियर यू कैन यूज द वर्ड्स करिकुलम, दैट मीन्स सिलेबस, देन एजुकेशनल प्रोग्राम, द कोर्स ऑफ स्टडी या फिर स्टडी कोर्स, एकेडमिक प्लान एंड लर्निंग मॉड्यूल. सो दीज आर द सिनोनिम्स, राइट? देन पैडागॉजी. पैडागॉजी बेटा टीचिंग मेथड्स को बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, ठीक है, टीचिंग के रिगार्डिंग की टीचिंग मेथड्स जो हैं वो पहले के कंपैरेटिवली अभी चेंज हो चुके हैं, या फिर हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली आप में से कितने स्टूडेंट्स ने ये वाला टास्क किया होगा जिसमें ये बताया होगा कि आने वाले टाइम पे सून इन अपकमिंग ईयर्स जो टीचर्स हैं देयर रोल विल गेट एलिमिनेटेड, है ना. उनका जो रोल है बेटा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, राइट? द रोल विल गेट वैनिश समवेयर. सो आप क्या बोल सकते हो, नो, मतलब अगर आप ऑपोजिट साइड पे जा रहे हो, इफ़ यू विल गो ऑन डिसएग्री साइड, तो बेटा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो ना कि टीचिंग मैथड्स जो टीचर्स यूज़ करते हैं, द टीचिंग मैथड्स विच आर बीइंग यूज्ड बाय द टीचर्स और बाय द ट्रेनर्स और बाय द टॉर्च बेयरर्स, ठीक है. सो वो क्या करते हैं, दैट इफेक्टिवली असिस्ट अ स्कॉलर. क्या करते हैं, स्कॉलर को असिस्ट करते हैं, स्कॉलर को हेल्प करते हैं अपने डिज़ायर्ड स्कोर्स को अचीव करने के लिए, राइट? उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिनोनिम है इसका इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स. इंस्ट्रक्शंस देती हैं टीचर्स, तो आप बोल सकते हो टिप्स बता दिए, टेक्निक्स बता दिए. सो इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स हो गया, एजुकेशनल अप्रोच हो गया, टीचिंग स्ट्रैटेजी हो गया, ठीक है, या फिर डिडक्टिक्स हो गया. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे पैडागॉजी इज़ अ वर्ड. पैडागॉजी मतलब टीचिंग मेथड्स. अगर आप बोलोगे ना कि टीचिंग मेथड्स जो हैं वो इफेक्टिवली यूज़ किए जाते हैं, सो आप बोलोगे पैडागॉजी यूज्ड हियर इज़ वेरी इफेक्टिव, या फिर इट इज़ यूज्ड इन वेरी इफेक्टिव वे. सो पैडागॉजी, टीचिंग मेथड्स, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स या फिर एजुकेशनल अप्रोच या फिर टीचिंग स्ट्रैटेजी, बेटा ये वाले वर्ड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं. देन हमारे पास क्या आता है, वोकेशनल ट्रेनिंग. वोकेशनल ट्रेनिंग बेटा क्या होती है, करियर फोकस्ड एजुकेशन, ठीक है. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिस चीज़ में हमें मिलती है ना, ठीक है, सो वो क्या होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग उसको बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल there are so many students who generally are preferring to go abroad for their higher studies. So आप यहाँ पे मान लो आपको पूछे गए हैं what are the reasons, ठीक है, या फिर what are the positive effects of this, why it is happening. So आप क्या बोलोगे, because in international nations क्या होता है, हमें practical training is provided, career focused education is given, राइट? मतलब थ्रेटिकल नॉलेज क्या होती है, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल कुछ कर ही नहीं रहे हैं, राइट? सो थ्रेटिकल नॉलेज को क्या करके, कीप असाइड करके बेटा, उसको क्या करके, निगलेक्ट करके हमें क्या किया जाता है, द मोर प्रेफरेंस इज गिवन टू द वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है. करियर फोकस एजुकेशन पे बेटा ज़्यादा फोकस दिया जाता है इंटरनेशनल कंट्रीज़ में. सो यू कैन ऐड द पॉइंट हेयर. सो वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ अ वर्ड हेयर. सो व्हाट सिनोनिम्स यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ दिस. आप वोकेशनल ट्रेनिंग को करियर फोकस्ड एजुकेशन बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोल सकते हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग बोल सकते हैं, स्किल्ड बेस्ड इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं,
जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज बोल सकते हैं. इज इट क्लियर? सो बेटा 3-4 तो आप याद कर लो अभी अभी. एक तो वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया. वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. करियर फोकस्ड एजुकेशन हो गई, ठीक है, करियर फोकस्ड एजुकेशन हो गई. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी. मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए वाले वर्ड्स. सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन. वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, करियर फोकस्ड एजुकेशन हो गई बेटा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गई, स्किल बेस्ड इंस्ट्रक्शन हो गई एंड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हो गए. इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, ये होते हैं वोकेशनल कोर्सेज. उसके बाद हमारे पास क्या है? कंपलसरी एजुकेशन. कंपलसरी एजुकेशन के लिए हम क्या बोलेंगे? मैंडेटरी स्कूलिंग. हमारे पास कितनी बार स्टेटमेंट आई होगी बेटा कि इन सम नेशंस जो चिल्ड्रन हैं बेटा, वहाँ पे क्या किया जाता है? जनरली आपने स्टेटमेंट्स रीड करी होंगी कि कुछ नेशंस में जो स्कॉलर्स हैं, जो टॉडलर्स हैं बेसिकली, उनको 4 to 5 ईयर्स की एज तक बेटा स्कूल्स में एडमिशन मैंडेटरी नहीं होता कि वो स्कूल में एडमिशन करें. एंड हाउएवर 4 to 5 ईयर्स के बाद इट इज़ मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड टू गेट टू सीक एजुकेशन, राइट? सो एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी. सो कंपल्सरी एजुकेशन के लिए व्हाट यू कैन यूज़? मैंडेटरी स्कूलिंग. ठीक है. सो आप बोलोगे जैसे केरला है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास और कितने सारे डेवलप्ड मतलब नेशंस हैं. ये तो मैंने चलो एक सिटी बता दी. हमारे पास क्या है यहाँ पे सॉरी, मैंडेटरी स्कूलिंग जो है एक सिनोनिम है. ऑब्लिगेटरी एजुकेशन मतलब कंपल्सरी. मैंडेटरी तो हमें पता है कंपल्सरी एजुकेशन, मैंडेटरी स्कूलिंग, ऑब्लिगेटरी एजुकेशन. एनफोर्स्ड लर्निंग. एनफोर्स्ड लर्निंग का भी मतलब है कंपल्सरी लर्निंग. एनफोर्स्ड लर्निंग, रिक्वायर्ड एजुकेशन. देन उसके बाद स्टैट्यूटरी एजुकेशन. क्लियर हो गया बेटा? सो दीज आर द वर्ड्स विच यू कैन यूज इन योर दैट पर्टिकुलर टास्क. अगर कोई आ जाए, मतलब एजुकेशन कंपल्सरी होनी चाहिए, मतलब मैंडेटरी स्कूलिंग होनी चाहिए, ऑब्लिगेटरी एजुकेशन होनी चाहिए, एनफोर्स्ड लर्निंग होनी चाहिए. इज इट क्लियर? रिक्वायर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी एजुकेशन होनी चाहिए. लाइफ लॉन्ग बेटा लर्निंग है अगला हमारा वर्ड है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, राइट? लाइफ लॉन्ग लर्निंग. कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन, ऑनगोइंग एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग. मतलब हम कहते हैं ना कि लाइक learning has no end, right? It is the lifelong process, like lifelong learning. हम जितना भी सीखेंगे, age doesn't matters in learning, right? So यहाँ पे what synonyms you can use for lifelong learning? These are continuous education, जो चलती रहती है, which goes on, right? Then उसके बाद ongoing education, then परपैचुअल एजुकेशन. परपैचुअल लर्निंग या एजुकेशन को भी बेटा आप बोल सकते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग. देन लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट. इज इट क्लियर बेटा? ठीक है. सो दीज आर द वर्ड्स विच यू कैन यूज at the place of lifelong learning. Continuous education, ongoing education, perpetual learning, lifelong education, continuous professional development, right? Then उसके बाद हमारे पास है उसके बाद हमारे पास है डिस्टेंस लर्निंग. डिस्टेंस लर्निंग आपको पता है जो हम दूर बैठ के करते हैं, मतलब लाइक हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे क्या आ गया? डिस्टेंस लर्निंग मतलब ऑनलाइन एजुकेशन हो गई, ई लर्निंग हो गई, रिमोट स्टडी हो गई, वर्चुअल लर्निंग हो गई जो हम अपने सिस्टम से करते हैं पीसी के ऊपर, ये कह सकते हैं, या फिर इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन होगी. सो बेटा डिस्टेंट लर्निंग को हम क्या बोलेंगे? ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, ई लर्निंग, रिमोट स्टडी, वर्चुअल लर्निंग, इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन. तो 3-4 तो याद रखो, डिस्टेंट लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ई लर्निंग, देन उसके बाद आपकी वर्चुअल लर्निंग एंड इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन, रिमोट स्टडी भी आ गया. देन नेक्स्ट वर्ड हियर वी हैव एकेडमिक अचीवमेंट. सो बेटा एकेडमिक अचीवमेंट के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एजुकेशनल सक्सेस. फॉर गेनिंग एजुकेशनल सक्सेस, फॉर गेटिंग एकेडमिक अचीवमेंट्स, स्ट्रिक्ट या स्ट्रिंजेंट एंड्योवर मीन्स एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड. क्लियर हो गया? सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर स्ट्रिक्ट एफर्ट्स जो हैं, स्ट्रिंजेंट एंड्योवर जो है बेटा वो दिया जाएगा, देन डेफिनेटली एकेडमिक अचीवमेंट जो है हमें मिल सकती है. देयर विल बी प्रोविजन ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, अदरवाइज देयर आर नो चांसेस, राइट? सो व्हाट आर द synonyms for this? Let's have a look. Educational success, scholarly performance, academic attainment, scholastic success, एजुकेशनल अकम्पलिशमेंट्स, राइट? सो बेटा यहाँ पे 2-3 वर्ड्स आप याद कर लें. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. एजुकेशनल सक्सेस, स्कॉलरली परफॉर्मेंस, एकेडमिक अटेनमेंट,
scholastic success एंड एजुकेशनल अकम्पलिशमेंट्स. इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, एकेडमिक अचीवमेंट हो गया. एकेडमिक अचीवमेंट के लिए बेटा क्या क्या वर्ड्स बताए हैं, दोबारा से रिपीट करो, आप लोग भी रिपीट करो. जैसे कि एजुकेशनल सक्सेस हो गया, स्कॉलरली परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है, एकेडमिक अटेनमेंट हो गया, स्कॉलिस्टिक सक्सेस हो गया, देन एजुकेशनल अकम्पलिशमेंट्स हो गए. Okay beta, here we have a next word that is extracurricular activities. So extracurricular activities के लिए हम क्या use करते हैं? Co-curricular activities, non-academic pursuits, after-school programs, supplementary activities, student enrichment. So extracurricular activities को हम क्या लिख सकते हैं? Co-curricular activities, non-academic pursuits. ठीक है बेटा, pursuits क्या होते हैं? Hobbies. तो जो नॉन एकेडमिक हॉबीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही आती हैं. आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स, ठीक है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं. सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ मतलब ऑल्टरनेटिव जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं. स्टूडेंट एनरिचमेंट. सो दीज आर द वर्ड्स विच यू कैन यूज द प्लेस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. Okay, now we have two more words here which you can use like in the topic education. So the word is हायर एजुकेशन. ठीक है, सो बेटा हायर एजुकेशन को आप क्या बोलोगे? टर्शरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एडवांस्ड लर्निंग, ठीक है जी, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज स्टडीज़. ये तो बहुत ईजी है ना, ये तो आप लर्न कर लोगे एंड मोस्टली आपको ये वाले वर्ड्स पता भी होंगे. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. टर्शरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एडवांस्ड लर्निंग, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज स्टडीज़. इज इट क्लियर? नेक्स्ट बेटा हियर वी हैव अ वर्ड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग. ठीक है जी, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग मतलब लर्नर फोकस्ड एजुकेशन. देन उसके बाद स्टूडेंट फोकस्ड अप्रोच, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, लर्नर सेंट्रिक टीचिंग. क्लियर हो गया बेटा? लर्नर्स कौन होते हैं? स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स फोकस्ड एजुकेशन, दैट मीन्स उन पे फोकस की जिसपे उन्हीं पे इंडिविजुअल जो लाइक फोकस है वो दिया जाएगा, एम्फोसाइज जो है वो किया जाएगा. क्लियर? स्क्रूटिनाइज किया जाएगा बेटा. देखो यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को हम कैसे कौन कौन से सिनोनिम्स हैं, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. सो हियर यू कैन से learner focused education, individualized learning, then student focused approach, personalized learning, learner centric teaching. Is it clear? Okay, so these were our all words related to the topic एजुकेशन. सो बेटा कौन कौन से वर्ड्स आए हमारे पास? करिकुलम, इसका मतलब होता है सिलेबस, ठीक है. देन पैडागॉजी मतलब टीचिंग मेथड्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो. वोकेशनल ट्रेनिंग, एज आई टोल्ड यू कि आप ये करियर फोकस्ड या फिर जॉब ओरिएंटेड या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो. कंपल्सरी एजुकेशन, मैंडेटरी या ऑब्लिगेटरी एजुकेशन बेटा कह सकते हो. लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या होगी? कॉन्टीन्यूस एजुकेशन या ऑनगोइंग एजुकेशन होगी बेटा, ठीक है जी. देन उसके बाद डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग हो गई, ठीक है, ई लर्निंग हो गई. देन उसके बाद इंटरनेट बेस्ड लर्निंग होगी. अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट, एजुकेशनल सक्सेस, स्कॉलरली परफॉर्मेंस या फिर स्कॉलिस्टिक सक्सेस हो गया. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बेटा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, नॉन एकेडमिक परस्यूट्स हो गए, ठीक है, इन सबको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ही बोलेंगे. आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स हो गए. हायर एजुकेशन बेटा टर्शरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एडवांस लर्निंग हो गया. देन उसके बाद स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग हमारे पास लर्नर फोकस एजुकेशन होगी, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग होगी, पर्सनलाइज लर्निंग होगी, स्टूडेंट फोकस अप्रोच होगी, लर्नर सेंट्रिक टेक्निक्स होगी. इज इट क्लियर बेटा? एनी डाउट टिल हियर? ठीक है जी. Okay, so this was all about the topic education. Now we will move forward towards the topic environment. Which vocabulary words can boost your performance? So here for the topic environment, here we okay beta. So for environment here we have first word सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ पता होगी जो क्या करती है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड होती है, जैसे जिसमें इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होता. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इको फ्रेंडली ग्रोथ, ठीक है बेटा, जिसमें इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं होता है. ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रोग्रेस, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल वायबिलिटी. क्लियर हो गए बेटा? दीज आर द वर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो आप क्या बोलोगे? क्या गवर्नमेंट, व्हाट मैथड्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, या फिर व्हाट मैथड्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट या इनटू कंसिडरेशन बाय द लॉ मेकर्स या हायर अथॉरिटीज फॉर मेंटेनिंग द
इन्वायरमेंट, ठीक है, या फिर फॉर रिड्यूसिंग द इन्वायरमेंटल इश्यूज। क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। सो फॉर टैकलिंग द इन्वायरमेंटल इश्यूज हम क्या कह सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी प्रमोटेड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इको फ्रेंडली ग्रोथ शुड बी डन। रेवोल्यूशनाइज जो बेटा करना है किसी चीज़ को, अगर किसी चीज़ में चेंज लेके आना है देन हम क्या करेंगे, ग्रीन डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रोग्रेस करेंगे, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी यू कैन यूज द वर्ड हेयर, लॉन्ग टर्म environmental viability the word you can use here. Then beta here we have climatic change. climate change के लिए आप क्या कह सकते हैं, global warming. then उसके बाद environmental shifts मतलब environment में changes. then क्लाइमेट ऑल्टरेशंस, वेरिएशंस आती हैं ना, शिफ्ट्स आती हैं, तो क्लाइमेट में ऑल्टरेशंस आती हैं, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं तो उसको बेटा फ्लक्चुएशंस बोलते हैं, ठीक है। देन क्लाइमेट चेंज के लिए व्हाट वर्ड्स यू कैन यूज हियर इज ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इन्वायरमेंटल शिफ्ट्स हो गया, क्लाइमेट ऑल्टरेशंस हो गई, एटमॉस्फेरिक चेंज हो गया, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस हो गए। देन बेटा व्हाट आर द कार्बन फुटप्रिंट्स, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट, ग्रीन हाउस एमिशंस। क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्वायरमेंटल कार्बन आउटपुट्स, देन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। सो बेटा जो भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है ना, ठीक है, उसकी जो रिलीज होती है ना, या कार्बन डाइऑक्साइड जो जितनी भी बाहर निकलती है जो हमारे लिए हार्मफुल है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स। इज इट क्लियर। सो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, हमारे लिए क्या हार्मफुल है, ठीक है। सो आप ये बोलोगे कि एयर पॉल्यूशन जो है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है। सो पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग और इट इज़ एस्केलेटिंग डे बाय डे, या फिर इट इज़ गेटिंग स्काई रॉकेटेड, वो कैसे हो रहा है, या फिर इट इज़ गेटिंग एलिवेटेड, कैसे बेटा ये इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू द introduction of carbon footprint. So carbon footprint is a word which you can use in place of ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस, की ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, मतलब कार्बन फुटप्रिंट जो है उसकी इंट्रोडक्शन की वजह से इन्वायरमेंट इज़ गेटिंग अनफिल्टर्ड, इट इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड, राइट। सो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो गया, इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट हो गया, देन उसके बाद इन्वायरमेंटल कार्बन आउटपुट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस हो गए। नेक्स्ट वर्ड हियर वी हैव रीन्यूएबल एनर्जी, राइट। सो रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है बेटा, जिसको हम रीन्यू कर सकते हैं, है ना। सो ये क्या होगी बेटा, सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है, जिसकी एनर्जी से, जो एनर्जी से अगर हम उसको रीजनरेट करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं होता। सो बेटा यहाँ पे, ठीक है बेटा, सो हमारे पास यहाँ पे क्या वर्ड है, सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है, ग्रीन एनर्जी, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, क्लीन एनर्जी, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी। सो हम रीन्यूएबल एनर्जी के लिए बेटा कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हो गए, क्लीन एनर्जी होगी, नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी होगी। देन हियर वी हैव द वर्ड डिफॉरेस्टेशन। सो डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज, राइट। सो हियर वी कैन यूज द सिनोनिम्स लाइक फॉरेस्ट क्लियरेंस, फॉरेस्ट को क्लियर करना, फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गया। फॉरेस्ट लॉगिंग, लॉगिंग मतलब कि बेटा सारे ट्रीज़ को हटा देना, वहाँ से ट्रीज़ को काट देना, ट्री कटिंग हो गया, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो गया, डिफॉरेस्टेशन प्रैक्टिसेस हो गए। देन बायोडाइवर्सिटी लॉस, एक्सटिंक्शन हो गई बेटा किसी चीज़ की, एक्सटिंक्शन मतलब किसी चीज़ का पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना, लुप्त हो जाना। देयर आर सो मेनी स्पीशीज विच आर गेटिंग एक्सटिंक्ट दीज डेज, राइट। सो स्पीशीज डिप्लीशन, स्पीशीज का डिप्लीट होना, डिप्लीशन होना, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आना, ठीक है बेटा, स्पीशीज का डिक्लाइन आना, लॉस ऑफ नेचुरल डाइवर्सिटी का लॉस होना। सो व्हाट आर द वर्ड्स हियर, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है बेटा, बायोडाइवर्सिटी में क्या चीज़ें आ गई, जैसे एक्सटिंक्शन हो रही है, स्पीशीज डिप्लीशन हो रही है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस देखे जा रहे हैं, देन स्पीशीज में डिक्लाइन देखा जा रहा है, लॉस ऑफ नेचुरल डाइवर्सिटी का लॉस देखा जा रहा है। देन बेटा हियर वी हैव अ वर्ड पॉल्यूशन। पॉल्यूशन आपको पता है, कोई चीज़ पॉल्यूटेड हो मतलब कॉन्टामिनेटेड हो, सो यू कैन यूज द वर्ड हियर कंटामिनेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एयर वाटर पॉल्यूशन, टॉक्सिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, राइट। सो हियर वी हैव द वर्ड्स पॉल्यूशन, कंटामिनेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, टॉक्सिक वेस्ट, यू कैन यूज द वर्ड हेयर, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन यू कैन यूज द वर्ड हेयर, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव रीसाइक्लिंग बेटा। रीसाइक्लिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो हम दोबारा से रिसाइकल के लिए चीज़ें भेजते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट को मैनेज ही कर रहे हैं ना, ठीक है। रीप्रोसेसिंग, दोबारा से उस चीज़ की प्रोसेसिंग होनी, मटेरियल रिकवरी, दोबारा से मटेरियल को रिकवर करना, अपसाइकलिंग, रीपर्पसिंग। सो रिसाइकलिंग को और क्या क्या बोल सकते हैं बेटा, वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है जी, देन उसके बाद रीप्रोसेसिंग, मटेरियल रिकवरी, देन अपसाइकलिंग, देन रीपर्पसिंग।
कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मीन्स बेटा किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, प्रिजर्वेशन हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, प्रिजर्व कर रहे हैं ना, कंजर्व कर रहे हैं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम ट्रीज़ कंजर्व कर रहे हैं, कुछ भी हम कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं, हम प्रिजर्व कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोलॉजिकल सेफ गार्डिंग, नेचुरल कंजर्वेशन, ठीक है बेटा, दीज आर द वर्ड्स विच यू कैन यूज़ हेयर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्लाइमेट हीटिंग हो गया, एटमॉस्फेरिक वार्मिंग हो गया, देन प्लानिटरी टेम्परेचर राइज हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, एंड ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। सो दीज आर द सिनोनिम्स फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। कौन कौन से सिनोनिम्स है बेटा? क्लाइमेट हीटिंग, एटमॉस्फेरिक वार्मिंग, प्लानिटरी टेम्परेचर राइज, ठीक है, देन उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया एंड ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है जी, हमारे पास ये वाले वर्ड्स जो थे बेटा किसके रिलेटेड थे? एनवायरनमेंट के रिलेटेड। आर द पॉइंट्स क्लियर टू यू ऑल? ठीक है बेटा, मेरे पास और 8 टॉपिक्स हैं विच आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सो इसमें बेटा हमारे 2 टॉपिक्स क्लियर हुए हैं, ठीक है जी। फर्स्ट हमारे पास कौन सा हुआ था बेटा? फर्स्ट हमारे पास एजुकेशन हुआ था, एंड सेकंड हमने कौन सा कवर किया? इन्वायरमेंट किया। सबके 10 जो है मैंने आपको वोकैबुलरी वर्ड्स दिए इसमें, जिसके साथ साथ में बेटा 5 to 6 जो है हमने सिनोनिम्स भी किए हैं, ठीक है जी। सो अगर आप और ऐसे ही टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू ऑल सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स इन योर ऑल द कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, ताकि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बता सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, राइट। So okay, don't forget to subscribe my channel, again I am saying this, ठीक है जी। okay, thank you, and in my next videos definitely I'll be talking about other topics, ठीक है, जिसमें the vocabulary will be there which you can use in your writing modules for getting the good scores, right? okay, bye bye, thank you.